पिछले पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी मुख्य सेविका यूथ कंपटीशन टाइम्स मैगजीन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और यह प्रैक्टिस सेट संख्या 27 है मित्रों। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 51 देखिएगा। यह प्रैक्टिस सेट संख्या 27 है और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुख्य सेविका प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। यूपी मुख्य सेविका यूथ कंपटीशन प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। प्रश्न 51 देखिएगा। ब्यूट्राइक अम्ल पाया जाता है। ब्यूट्राइक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो ब्यूट्राइक अम्ल जो पाया जाता है मक्खन में ब्यूट्राइक अम्ल पाया जाता है। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। ब्यूट्राइड एसिड याल्क्यूनेटाइड एसिड जंतुओं एवं कुछ वनस्पति तेलों में एस्टर के रूप में पाया जाने वाला एक वसी अम्ल है। एक ट्राइग्लिसराइड के रूप में मक्खन में 3 से 4% तक पाया जाता है। मक्खन में कितना ब्यूट्राइड पाया जाता है? 3 से 4%। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 52 देखिएगा। गाय के दूध की तुलना में माँ का दूध होता है। तो गाय के दूध की तुलना में माँ के दूध में कैल्शियम से भरपूर, किंतु कैल्शियम से भरपूर होता है, मतलब माँ के दूध में क्या होता है? कैल्शियम ज़्यादा होता है, कैल्शियम से भरपूर होता है, लेकिन प्रोटीन थोड़ा कम होता है। विकल्प सी, मतलब गाय के दूध की अपेक्षा विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 53 देखिएगा। दालों का अंकुरण पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि? तो क्यों महत्वपूर्ण है आपका? क्योंकि इसमें यह पाचनशीलता में वृद्धि करता है, विटामिन सी को बढ़ाता है, लौह तत्व की जैव उपलब्धता को बढ़ाता है। उपयुक्त सभी। तो विकल्प डी उपयुक्त सभी। दालों का अंकुरण पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इन सभी गुणों का विकास होता है इसमें। यह पाचनशीलता में वृद्धि करता है, विटामिन सी को बढ़ाता है और लौह तत्व की जैव उपलब्धता को भी बढ़ाता है। तो उपयुक्त सी उपयुक्त डी होगा, डी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 54 देखिएगा। नवजात शिशु के तलवे पर पंजे से एड़ी की तरफ सहलाने पर उसके पैरों की उंगलियां खुल जाती हैं, यह अभिव्यक्ति कहलाती है, क्या कहलाती है? तो 54 का डी बेबिंस्की कहलाती है, बेबिंस्की। तो विकल्प डी जो होगा आपका यह सही हो, मतलब यह प्रक्रिया जो है बेबिंस्की कहलाती है। तो नवजात शिशु के तलवे पर पंजे से एड़ी की तरफ सहलाने पर उसके पैरों की उंगलियां खुल जाती हैं, यह अभिव्यक्ति बेबिंस्की कहलाती है। डी जो है आपका सही है। प्रश्न 55 देखिएगा। आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या है? आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है टीडीपी। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। 55 का बी जो है सही है। आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम टीडीपी है। सरकार द्वारा समय समय पर अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, टीडीपी कार्यक्रम है। विकल्प बी जो है आपका सही है। केवल यह आदिवासी क्षेत्रों में ही होता है। प्रश्न 56 देखिएगा। किस वर्ष पल्स पोलियो इम्यूनोलाइजेशन प्रोग्राम लागू किया गया? पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लागू किया गया था? तो 1995 में। विकल्प सी जो है आपका सही है आपका। प्रश्न 57 देखिएगा। बच्चों में नाखून चबाने की आदत के कारण कुछ भी हो सकते हैं सिवाय, तो क्या होता है? तो हीन भावना के कारण बच्चों में नाखून चबाने की आदत विकसित नहीं होती है। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। 57 के हीन भावना के कारण बच्चों में नाखून चबाने की आदत विकसित नहीं होती। लेकिन नाखून चबाना आमतौर पर गंदी आदत माना जाता है, लेकिन अगर नाखून चबाने की आदत बच्चे में नहीं है तो इसका मतलब ये है उसके अंदर हीन भावना होती है। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। यह इसके लिए माँ बाप डांटते हैं छोटे छोटे बच्चों को, मतलब बच्चा किसी को ले जाता है, बस 2 से 3-4 साल का बच्चा को ऐसा कहा जाता है, तो यह हीन भावना ऐसी होती है। प्रश्न 58 देखिएगा। मतलब मनोविज्ञान है, इसे बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है आपका। प्रश्न 58 देखिएगा। शैशवावस्था में बच्चों में कौन संवेग नहीं होता है? शैशवावस्था में बच्चों में कौन संवेग नहीं होता है? आपको बताना डर संवेग नहीं होता। डर बच्चे जानते ही नहीं कि डर क्या है, ये बात आप जान लें। उनके अंदर आनंद होता है, क्रोध होता है, उत्साह होता है, लेकिन डर नहीं होता है। 58 का डी। अरे भाई डर नहीं होता है इसीलिए तो कभी क्या बोलते हैं, सांप बिच्छू छिपकली सब छू लेते हैं वो, आग को भी हाथ में लगा लेते हैं, भले उसके बाद रोएंगे चिल्लाएंगे चीखेंगे, लेकिन उन्हें डर नहीं होता। प्रश्न 59 देखिएगा। बीसीजी एक टीका है जो मुख्य रूप से तपेदिक के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बीसीजी का क्या अर्थ है? तपेदिक मतलब टीबी। तो बीसीजी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? 59 का बी बैसिलस क्लाइमेट यूरिन। बीसीजी एक महत्वपूर्ण टीका है, यह मुख्य रूप से तपेदिक के विरुद्ध प्रयुक्त किया जाता है। बीसीजी का अर्थ क्या होता है? बैसिलस क्लाइमेट यूरिन। तो विकल्प बी जो होगा वो आपका सही है। 59 का बी। प्रश्न 60 देखिएगा। बच्चों के दूध के दांत होते हैं, बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं वह क्या होते हैं? 20। बच्चों के दूध के दांत होते हैं 20, मतलब बच्चों में कितने दूध के दांत होते हैं?
तो 20 दांत होते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं। अस्थायी दांत दूध के होते हैं, अस्थायी दांत बच्चों के दूध के दांत जो होते हैं 20 होते हैं। या वयस्क मनुष्यों के मुख से मिलाकर 32 दांत होते हैं। तो बच्चों के में कितने दूध के दांत होते हैं? 20 होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 61 देखिएगा, लैक्टेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दूध संश्लेषित और स्रावित होता है। तो लैक्टेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दूध जो होता है स्तन ग्रंथियों द्वारा संश्लेषित एवं स्रावित होता है। स्तन ग्रंथियों द्वारा संश्लेषित और स्रावित होता है। तो 61 का सी जो होगा आपका सही है। लैक्टेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दूध जो होता है स्तन ग्रंथियों द्वारा संश्लेषित एवं स्रावित होता है। इस दौरान गर्भवती माता के स्तनों में परिवर्तन होता है और स्तनों का आकार बढ़ता है, उनके रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 62 देखिएगा, शिशु के जन्म के बाद 15 से 20 मिनट का समय कहलाता है। शिशु के जन्म के बाद जो 15 से 20 मिनट का जो सीरियस समय होता है वो क्या कहलाता है? उसे पार्ट्यूनेट कहते हैं, पार्ट्यूनेट। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है, पार्ट्यूनेट कहा जाता है उसको। तो जन्म के बाद 15 से 20 मिनट का जो समय होता है उसे पार्ट्यूनेट या पार्ट्यूनेट कहते हैं। यह वो समय होता है जब बालक अपने वातावरण के बिल्कुल समायोजन स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करता है, और इस अवस्था के बाद आहार नाल काटते ही बालक स्वतंत्र जीव बन जाता है और अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करना आरंभ कर देता है। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 63 देखिएगा, स्तनधारी प्राणियों के गर्भाशय के भीतरी श्लेषित झिल्ली सहित उपकला को एंड्रो। तो देखिए ये क्या है? गर्भाशय की सबसे भीतरी तरफ को प्रश्न 63 बताएं। 63 में मतलब आप ऑप्शन में क्या रहेगा, मतलब यहाँ खाली स्थान पे क्या रहेगा? तो एंडोमेट्रियम रहेगा, एंडोमेट्रियम। विकल्प बी जो है आपका सही है, एंडोमेट्रियम रहेगा आपका, एंडोमेट्रियम। प्रश्न 64 देखिएगा, गर्भपात LBW समय पूर्व जन्म के साथ जुड़े हैं। तो यह क्या होगा? तो 64 का ए निम्न फोलेट स्तर 64 का जो ए होगा वो आपका सही होगा, निम्न फोलेट स्तर। गर्भपात LBW समय पूर्व जन्म निम्न फोलेट स्तर के साथ जुड़े होते हैं। निम्न फोलेट स्तर के जुड़े होते हैं। विकल्प ए जो होगा वो आपका सही होगा, निम्न फोलेट स्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 65 देखिएगा, स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? स्वस्थ संतान मतलब कि एक स्वस्थ संतान को जन्म देना है तो कितनी आयु होनी चाहिए? उपयुक्त आयु क्या होनी चाहिए मतलब माँ की? तो 25 से 30 वर्ष, 25 से 30 वर्ष। विकल्प सी जो है आपका सही है। स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए एक महिला की सर्वोपयुक्त आयु जो होती है 25 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस आयु में उसके प्रजनन अंगों के कार्य करने की स्थिति चरमोत्कर्ष पर होती है। तो विकल्प सी जो होगा आपका सही होगा। प्रश्न 66 देखिएगा, एफ्लाटॉक्सिन पाए जाते हैं। एफ्लाटॉक्सिन जो पाए जाते हैं वह मूंगफली में पाए जाते हैं। मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन कहाँ पाए जाते हैं? मूंगफली में पाए जाते हैं। मूंगफली में एल्फाटॉक्सिन पाए जाते हैं। एल्फाटॉक्सिन एस्परगिल्स द्वारा उत्पन्न माइकोटॉक्सिन होते हैं। थोड़ी मात्रा में लंबे समय तक एफ्लाटॉक्सिन का सेवन यकृत कैंसर का कारण बन जाता है। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 67 देखिएगा, अंकुरण के समय सक्रिय एक एंजाइम क्या होती है? प्रश्न 67 का सी, प्रश्न 67 का जो सी है आपका सही है। अंकुरण के समय सक्रिय एक एंजाइम क्या होती है? तो एमाइलेज होती है, एमाइलेज। तो 67 का जो सी होगा वो आपका सही है। अंकुरण प्रक्रिया प्रकीर्णन गतिविधि को बढ़ाती है और अंकुरण के समय सक्रिय एंजाइम जो होती है एमाइलेज होती है। अंकुरण के दौरान बृहत अणुओं या हाइड्रोलिसिस होता है। तो विकल्प सी जो है आपका सही होगा। प्रश्न 68 देखिएगा, खाद्य सुरक्षा एवं मानक एक्ट ने परिरक्षकों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। तो 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। प्रश्न 68 देख लीजिए, खाद्य सुरक्षा एवं मानक एक्ट ने परिरक्षकों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। श्रेणी एवं मात्रक का, श्रेणी और ग्रेडिंग का, खाद्य श्रेणी ग्रेड एवं गैर खाद्य ग्रेड का, या भक्ष्य योग्य एवं भक्ष्य अयोग्य का। तो क्या वर्गीकरण किया है? 68 का सी, 68 का जो सी है आपका सही है आपका, खाद्य ग्रेड एवं गैर खाद्य ग्रेड का। तो विकल्प सी जो होगा आपका सही होगा, 68 का सी। प्रश्न 69 देखिएगा, जब सब्जियों को छोटे करीब वर्गाकार में काटा जाता है तो उस विधि को कहते हैं। 69 का सी, सब्जियों को छोटे वर्गाकार भागों में काटने वाले उस विधि को क्या कहते हैं? डाइस करना होता है। जब सब्जियों को छोटे करीब वर्गाकार मतलब छोटे छोटे काटे जाते हैं वर्गाकार में तो उसे क्या कहते हैं? डाइस करना कहते हैं। विकल्प सी जो होगा वो आपका सही होगा, डाइस करना। प्रश्न 70 देखिएगा, हीटिंग तकनीक के आधार पर हीटिंग तकनीक के माध्यम से भोजन को संरक्षित करने वाली विधि को क्या नाम दिया जाता है? बताएं।
तो प्रश्न 70 का बी, प्रश्न 70 का जो है बी ऑप्शन सी सही है, कैनिंग कहा जाता है। हीटिंग तकनीक के आधार पर भोजन को संरक्षित करने वाली विधि को क्या नाम दिया जाता है? कैनिंग कहा जाता है, कैनिंग। तो 70 का बी, हीटिंग तकनीक के आधार पर भोजन को संरक्षित करने वाली विधि को क्या कहते हैं? कैनिंग कहते हैं। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 71 देखिएगा, एफपीओ मानक का प्रयोग किस स्तर पर किया जाता है? एफपीओ मानक का प्रयोग किस स्तर पर किया जाता है? वस्त्रों पर, मकान बनाने की सामग्री पर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर या खाद्य पदार्थों पर? एफपीओ मानक का प्रयोग किस पर किया जाता है? प्रश्न 71 का डी, प्रश्न 71 का डी ऑप्शन सही है आपका, खाद्य पदार्थों पर, खाद्य पदार्थों पर। विकल्प डी जो होगा वो आपका सही होगा। एफपीओ मार्क जो होता है भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत फलों के उत्पादों जैसे कि पैक किए गए फलों के पेय पदार्थ, फल, जैम, स्क्वैश, अचार, नियोजित फलों के उत्पाद आदि पर यह चिन्ह अनिवार्य है। 71 का डी जो है आपका सही है। प्रश्न 72 देखिएगा, किस उम्र में बीएमआर की दर कम हो जाती है? बीएमआर की दर कम हो जाती है वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था में बीएमआर की दर कम हो जाती है। विकल्प डी जो है वो आपका सही है। बीएमआर जो होता है बेसल मेट्रोबोलिक रेट, हमारे शरीर द्वारा आराम की स्थिति में उपयोग की गई ऊर्जा की मात्रा होती है। यह हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों दिल, फेफड़ा, तंत्रिका तंत्र, गुर्दा, कलेजी, आंत, मांसपेशियां और त्वचा की प्राथमिक कार्यकलापों में उपयोग किया जाता है। और बीएमआर एक दिन में कुल ऊर्जा व्यय क्या होता है? 70% होता है बीएमआर का। और क्या होता है ये? बीएमआर की दर कम हो जाती है वृद्धावस्था में। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 73 देखिएगा, आईसीएमआर के अनुसार 10 से 12 वर्ष की लड़की के लिए ऊर्जा के लिए अनुशंसित आहार मात्रा क्या है? तो 73 का बी ऑप्शन जो है आपका सही है, 2110 किलो कैलोरी। 2110 किलो कैलोरी मतलब आईसीएमआर इस शोध के अनुसार 10 से 12 वर्ष की कोई लड़की है तो उसके लिए आहार की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 2110 किलो कैलोरी होनी चाहिए। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 74 देखिएगा, शिक्षणीय मानसिक रूप से अक्षम बालक की वृद्धि, शिक्षणीय मानसिक रूप से अक्षम बालक की बुद्धि लब्धि का स्तर क्या होता है? तो क्या होता है? तो प्रश्न 74 का डी ऑप्शन सही है, 75 से 100, 75 से 100। विकल्प डी जो है आपका सही है, 75 से 100 होता है। शक्ति से आप किसे नियंत्रित कर सकते हैं? शक्ति से मतलब एम्पावरमेंट से आप किसे नियंत्रित कर सकते हैं ये बताएं। तो 75 का डी ऑप्शन सही है, डी मतलब संपत्ति, ज्ञान और प्रवृत्ति सबको आप नियंत्रित कर सकते हैं। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, यूपी मुक्सेका यूथ कंपटीशन टाइम प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। धन्यवाद आप लोग को।